मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं नेचुरली। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के साथ हो गया खेल। फाइनली इंडिया गठबंधन ने कर ली दोस्तों सरकार बनाने की तैयारी। बीजेपी को लगा बड़ा झटका। आखिरकार क्यों दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भर के अखिलेश बोले बीजेपी ने पूरी कोशिश की लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने धूल चटाने का काम किया है। कैसे दोस्तों राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मचाया धमाल, और क्यों इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बीजेपी को लगा रहा है बड़ा झटका। बताएंगे आखिरकार कौन कौन संपर्क में आ गया है कांग्रेस के। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा 440 वाट का झटका। पहले तो दोस्तों सत्ता गवाई, अब आपको बताते चले पूरी तरीके से सरकार भी बनने से रही। पहले तो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाए नरेंद्र मोदी। पूरी मीडिया में नरेंद्र मोदी की थू थू हो गई, क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री ने ये चुनाव सिर्फ अपने चेहरे पर लड़ा। और यही चुनाव क्या, मोदी हर चुनाव अपने चेहरे पर लड़ते थे और कहते थे कि ये मोदी की गारंटी है। अब जब हार गए हैं तो मोदी की गारंटी, जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर सारे सवाल उठ रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी का कई लोगों ने इस्तीफ़ा मांग लिया, तो कईयों ने कहा खुद ही शर्म के मारे उन्हें चले जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी की बेशर्मी देखिए कि सरकार बनाने के अभी भी वो सपने देख रही है और कई लोगों से डील भी कर रही है। लेकिन दोस्तों बीजेपी को बड़ा डेंट यहाँ लग गया है जब खबरें ये आ रही हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है। अभी भी नीतीश कुमार जो है दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में लगने वाले हैं। आपको बताते चले नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों बीजेपी के प्रताड़ित करे हुए लोग हैं। नीतीश कुमार को ख़त्म करने की बीजेपी ने पूरी कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या करा ये सबने देखा। यही कारण है दोस्तों जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर पूरे इंडिया गठबंधन के नेता। और सबने कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा जनता ने अहंकार तोड़ दिया है। जो प्रधानमंत्री सोचते थे कि जनता का अहंकार, जनता को हराया जा सकता है, लेकिन जनता ने बीजेपी को हरा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये जीत पूरे देश की जीत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और पूरी मीडिया ने पूरी कोशिश की कि वो कांग्रेस को बहुमत से नीचे लाए या फिर दोस्तों उनको हरवा दे। लेकिन दोस्तों कांग्रेस जिस तरीके का आंकड़ा लेकर आई उसकी पूरी देश में आज तारीफ हो रही है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि बीजेपी के पास धनबल था, उसके पास पूरी ताकतें थी दोस्तों। और अब ये हालत हो गई कि बहुमत नहीं है। लेकिन दोस्तों बीजेपी इतनी चालाक है कि अगर वो एक बार फिर से सरकार बना ले तो वो फिर से वही सब शुरू कर दे, ईडी, सीबीआई, एनआई का यूज़। और यही नहीं दोस्तों, बीजेपी इस सब का यूज़ कर कर आपको बता दें अपने आप को फिर मजबूत कर ले। वो किसी भी तरीके से विपक्ष के लोकसभा के सांसदों को खरीद ले, अपनी पार्टी में लगातार शामिल करती जाए विपक्ष के नेताओं को तोड़कर, और फिर से इनकी संख्या बढ़ जाए। ये इनका प्लान रहता है। लेकिन अब की बार इंडिया ने बता दिया कि हम तुम्हें बहुमत से भी पीछे रखेंगे। यही कारण है जो दोस्तों 101% इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जो भी हमारे ग्रुप का फैसला होगा, हमारे इंडिया गठबंधन का फैसला होगा, वो हम लेंगे। राहुल ने कहा कि सीधी सी बात है, जो भी देश की जनता के लिए, देश के लिए जो फैसला सही है वही लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त देश की जो तमाम चीज़ें हैं या देश में जो चीज़ें हो रही हैं या आगे चलकर जो होगा दोस्तों वो किसी से छुपा नहीं है। नरेंद्र मोदी एक बहुत ही चालाक इंसान है दोस्तों। वो अपनी ही विपक्ष पार्टियों को तोड़ते हैं और उनके सांसदों को खरीद कर अपनी पार्टियों में शामिल कर लेते हैं। अब जनता को मौका मिला है, नीतीश को मौका मिला है, चंद्रबाबू नायडू को मौका मिला है बदला लेने का। और एक बार बदला ले लिया दोस्तों तो पूरी तरीके से बीजेपी का गेम ओवर हो जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश नहीं उठा रहा है मीटिंग के बाद बीजेपी का फ़ोन। बीजेपी खेमे में, एनडीए में बढ़ गई है मुसीबत। दरअसल आपको बताते चले अब नीतीश कुमार और बताया जा रहा है चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी का फ़ोन अब इग्नोर कर रहा है। हालांकि अभी कल ही एक बैठक हुई थी जिसकी एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश शामिल हुए थे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले अब खेमे में भगदड़ मच गई है। बताया जा रहा है कि अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने बीजेपी का फ़ोन उठा
उठाना बंद कर दिया। ऐसा दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने अपनी सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बताते चलें, चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने सारी मीटिंग बिठाई है, क्योंकि आपको याद होगा शरद पवार, नीतीश कुमार, ये लोग वो हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज पूरी देश की जनता को एक चीज़ समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी जिस स्थिति में है दोस्तों बैसाखी की, वो स्थिति उनको खुद बीजेपी की वजह से मिली है। पूरी बीजेपी में ये लड़ाई चल रही है कि इन दो गुजरातियों के हाथ में अब हम बीजेपी की कमान नहीं देंगे। बीजेपी के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी और शाह के खिलाफ हो गए कि इन दोनों ने मिलकर चुनाव हमें हरवाया है बीजेपी को। बस बहुत हो गया, अब इन दोनों से कमान छीनी जाए और किसी और को सौंपी जाए। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान को मेन वो बनाने के लिए यहाँ पर वो किया जा रहा है दोस्तों, पीएम कैंडिडेट। आपको बताते चले, एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान का पत्ता काटा, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कहने पर वहाँ की जनता ने पता नहीं क्या सोचकर पूरी 29 सीटें बीजेपी को जिता दी। मुझे तो हैरानगी होती है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जनता में सबसे ज़्यादा जहर घोला गया है, वरना आप समझिए बीजेपी को वोट देने का कोई मतलब था नहीं। खैर, आने वाले समय में सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी दोस्तों। और मैंने याद करी है, मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। अब मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, लिख कर रख लीजिए कि सरकार तो इंडिया गठबंधन ही बना रहा है और ये कंफर्म हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़के तेजस्वी यादव, कहा फिलहाल सरकार कोई भी बनाए लेकिन अब हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए, क्योंकि हम किंग मेकर बनकर उभरे हैं। आपको बताते चले, नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि फिलहाल अब सरकार बनाने के लिए जो भी ज़रूरत है वो देने को तैयार है। यहाँ तक की खबरें तो ये भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार को पीएम का ऑफर दे डाला है। आपको बताते चलें दोस्तों, देश की राजनीति काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन को अब तक जो खबरें आ रही हैं, जो समर्थन देने का पीछे काम चल रहा है, उसमें नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। क्योंकि दोस्तों अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को समर्थन देते हैं तो एक चीज़ तो ये रहेगी कि नीतीश कुमार ने दोस्तों इस गठबंधन में काम किया। उन्होंने पहल की थी लोगों को जोड़ने की, सबसे वो जाके मिले थे इंडिया गठबंधन बनाने के लिए। और देखिए आज नीतीश की मेहनत काम भी लाई है। थोड़ी मेहनत थी नीतीश की, ऐसा हम एकदम ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार छोड़ के चले गए थे, वो तो चले गए थे, लेकिन दोस्तों जो ये ग्रुप बना था उनके तमाम लोगों से मिलना, चाहे वो केजरीवाल हो, एमके स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, तमाम लोगों से नीतीश ने मुलाकात की थी, तब कहीं जाकर इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ था। और नरेंद्र मोदी आज भी इंडिया गठबंधन को कोस रहे होंगे, नीतीश को कोस रहे होंगे पीठ पीछे, कहीं नीतीश की ही खुराफाती थी जो इंडिया गठबंधन का वो हुआ दोस्तों। लेकिन मैं एक चीज़ लिख कर दे सकता हूँ, इंडिया गठबंधन की जैसे ही सरकार बनेगी पूरे भाजपाइयों में भगदड़ मचने वाली है। बीजेपी के तमाम नेता दोस्तों क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ से लेना देना है, वो देश का संविधान है जो इस देश के गरीब, पिछड़े, वंचितों और दोस्तों जो है यहाँ पर तमाम लोगों ने बचाया है। चाहे हमारे दलित भाई हों, चाहे माइनॉरिटी के मुस्लिम भाई हों, तमाम लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उम्मीद यही करूँगा कि सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है, और बनने के साथ ये भी उम्मीद करता हूँ मैं कि जो फैसले लिए जाएंगे वो गरीबों के हक़ में ही लिए जाएंगे, क्योंकि जितवाने में सबसे बड़ा उनका ही हाथ है दोस्तों। देश के संविधान को बचाने के लिए इन लोग ने बता दिया कि फ़िलहाल कुछ भी हो जाए हम देश के संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे, देश को नहीं मिटने देंगे। नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के लोगों ने सत्ता का मोह इतना ज़्यादा है दोस्तों कि इतनी बुरी हार के बाद भी मोदी और शाह अपने पद छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि नितिन गडकरी इसका विरोध करने पर उतर आए हैं। तमाम आरएसएस ने अब की बार आरएसएस की शाखा ने बीजेपी के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि अभी हाल ही में जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है, बीजेपी खुद ही इतनी मजबूत है। अब आप समझ सकते हैं, जिसके बाद मोहन भागवत ने भी कहा था कि फ़िलहाल बीजेपी से अच्छी कांग्रेस है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा ममता बनर्जी का गुस्सा। कहा बीजेपी ने पूरा जोर लगा लिया, हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए, यहाँ तक कि दोस्तों बंगाल में बार बार दंगे फैलाने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। ममता बनर्जी ने दावा किया कि फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी ध्वस्त हो चुकी है। ये बीजेपी जो बड़े बड़े दावे करती है, जो बड़े बड़े वादे करती है, इसकी पोल खुल गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि आज देश की जनता हमारे साथ है और देश की
की जनता जानती है कि फ़िलहाल हम क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में CAA के नाम पर लोगों को डराना धमकाना, यही नहीं दोस्तों, अब की बार तो ममता की ऐसी आंधी चली कि संदेश खाली का मुद्दा भी नहीं चला, ना बीजेपी के झूठे मुद्दे जो ममता पर लगाए थे। यही नहीं, बीजेपी की 8 सीटें ले उड़ी ममता बनर्जी, यानी कि बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को और कमज़ोर कर दिया। आपको बताते चले ममता बनर्जी एक बहुत ही अच्छी प्लेयर खिलाड़ी है दोस्तों। मैं इसलिए मानता हूँ कि ममता बनर्जी सारे समाज को एक साथ लेकर चलती हैं। अब की बार तो अधीर रंजन चौधरी भी हार गए, जबकि अधीर रंजन चौधरी का रिकॉर्ड है दोस्तों कि उन्होंने बंगाल से 3 बार जीत दर्ज की है, लेकिन यूसुफ पठान के आगे अधीर रंजन चौधरी हार गए और ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को उतारा था तो वो जीत गए। सिंपल सी ये बात है दोस्तों कि ममता बनर्जी जिस पर हाथ रख देती है वो सोना हो जाता है। और ममता बनर्जी का एक राजनीति का जो एक तरीक़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पाँव में नॉर्मल सी चप्पल पहनना, सिल्क की एक नॉर्मल सी साड़ी पहनना और दोस्तों आम इंसान की तरह राजनीति करना, एक छोटे से घर में रहना, ये ममता बनर्जी को इन सबसे अलग बनाता है। ममता बनर्जी को मैं मजबूत मानता हूँ, भले ही अधीर रंजन उनकी बुराई करते थे, मैंने तब भी कहा था कि ममता बनर्जी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो अगर अकेले भी लड़ी तो भी वो बीजेपी को मात देंगे और वही हुआ दोस्तों, क्योंकि ममता बनर्जी का एक अलग ही रुतबा दिखाई देता है और मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि बीजेपी उनके आगे टिक नहीं पाती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे राहुल गांधी का ही नाम, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किस बेसिस पर करेंगे सपोर्ट पता चल गया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 2 डिप्टी CM की बात की जा रही है। बताया जा रहा है राहुल गांधी को खुला समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। और एक बार बस इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए और उसके बाद तो इतने सारे लोग सपोर्ट करने आएंगे राहुल को, इंडिया गठबंधन को, कि नीतीश कुमार ने अगर बाद में पलटी मार भी दी तो भी दोस्तों राहुल की सरकार वैसी की वैसी स्थित रहेगी, क्योंकि दोस्तों उस वक्त राहुल गांधी के पास अच्छी खासी मेजोरिटी हो चुकी होगी। क्योंकि हमें जो खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार दोस्तों नीतीश कुमार तो हैं ही, चंद्रबाबू नायडू तो हैं ही, लेकिन जो 10 निर्दलीय हैं, हालांकि 11 निर्दलीय हैं दोस्तों, उसमें एक पप्पू यादव हैं, लेकिन पप्पू यादव क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन का साथ दे सकते हैं। एक असदुद्दीन ओवैसी की सीट है, ओवैसी भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी को छोड़कर किसी को भी सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन नरेंद्र मोदी को वो PM नहीं बनने देंगे। तो सीधी सी बात है, ओवैसी का वोट इंडिया गठबंधन को जा रहा है, पप्पू यादव का भी लगभग ये समझ के चलिए इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। ये भी बताया जा रहा है कि जो बाकी के 9 निर्दलीय हैं उनसे भी कांग्रेस ने वार्ता की और वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आने को, इंडिया गठबंधन के साथ आने को तैयार हैं। उधर दूसरी तरफ शरद पवार ने कवायद शुरू कर दी है कि एक बार अब और भाजपा के किसी को PM नहीं बनने देंगे वो, क्योंकि दोस्तों पिछले 10 सालों में जो देश के साथ हुआ है वो तमाम लोगों ने देखा। इस वक्त ये आंकड़ा साफ बता रहा है दोस्तों कि बीजेपी को सत्ता से आराम से बाहर किया जा सकता है, वो भी बहुत ईजी तरीके से। इसीलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही दोस्तों भाजपाइयों में भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप कल शेयर मार्केट का हाल हमने देख लिया। जैसे ही बीजेपी चुनाव हारी दोस्तों, वैसे ही शेयर बाज़ार में अडानी के जो शेयर्स के दाम थे वो धड़ाम हो गए, क्योंकि शायद शेयर मार्केट भी जानता है कि मोदी हैं तो ही अडानी के शेयर्स की वैल्यू है, वरना दोस्तों अडानी पूरी तरीके से ख़त्म है। और ये लिख कर ले लीजिए, आने वाले समय का ये रिकॉर्ड बनने वाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले फिलहाल बीजेपी के अहंकार को जनता ने तोड़ दिया है, जनता ने बता दिया है कि फ़िलहाल ये अहंकार जो है ये किसी का नहीं है दोस्तों। अहंकार किसी का नहीं होता। जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं या सोचते हैं कि हमें कोई हरा नहीं सकता दोस्तों, उनकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी झूठ के लिए जानी जाती है। तेजस्वी ने कहा कि जनता ने जो सबक सिखाया है वो देश में हमेशा याद रखेगी बीजेपी। दोस्तों इन लोगों को लगता था मंदिर बनवाना देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, या फिर हम मंदिर बनवाकर जो बहुत आगे चले जाएंगे, लेकिन अफसोस की बात देखिए कि जिस अयोध्या जगह पर इन्होंने मंदिर बनवाया दोस्तों, उसी सीट से बुरी तरीके से नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी हार गया है। और दोस्तों ख़ास करके अखिलेश यादव के प्रत्याशी ने बाजी मार ली है। तो ये चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर जो यहाँ पर घिर चुकी है दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ साफ हो जाती है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है
वो पूरी तरीके से दोस्तों जो है सामने आ चुकी है। और एक चीज़ मैंने पहले भी कही थी, फिर कहूँगा कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं दोस्तों पूरी तरीके से जनता के ख़िलाफ़ हो चुकी हैं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को एक चीज़ समझ लेना चाहिए दोस्तों कि देश की जो जनता है वो रोटी खाती है, घास नहीं खाती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे भी आपके दिन बुरे चल रहे हैं, आपको सत्ता से बाहर जाना ही होगा, आज नहीं तो आपको कल जाना था। और इसीलिए हमने आपकी तारीख़ तय कर दी थी, वो तारीख़ है दोस्तों 6 जून, यानी कि कल की तारीख़ में देश का प्रधानमंत्री हमें मिल जाएगा दोस्तों। और वो नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, वो होगा इंडिया का नया प्रधानमंत्री दोस्तों। एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है। जिन बीजेपी वालों ने खूब दंगे काटे दोस्तों, ख़ास करके 3-4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने देश को तोड़ने में कोई कमी नहीं की, चाहे वो दोस्तों इस देश का तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर नरेंद्र मोदी हो दोस्तों गुजरात के, या फिर दोस्तों जेपी नड्डा हो। इन लोगों ने दोस्तों कोई कमी नहीं छोड़ी। और एक और है राजनाथ। ये 4 लोग देश को तोड़ने में लगे हुए थे, हर मामले में हिंदू मुसलमान करना, किसानों का अपमान करना। नरेंद्र मोदी का अहंकार देखिए कि वो साफ साफ कहते थे कि मेरी वजह से किसान नहीं मरे, उनकी खुद की वजह से वो मारे गए, जबकि किसानों ने शहादत दी थी। नरेंद्र मोदी का किसानों ने अहंकार टूटा है दोस्तों। और अगर जो भी सरकार आती है सत्ता में, मैं उससे एक चीज़ ज़रूर कह दूँ कि भूल कर भी बीजेपी को सपोर्ट मत कर देना, क्योंकि देश का किसान नाराज़ है बीजेपी से, आम जनता नाराज़ है, दलित, पिछड़े, आदिवासी सब लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ है। और यही कारण है जो ये दोस्तों आंकड़ा आया है सामने। इसके बाद तो एकजुट हो जाना चाहिए। और ख़ास करके दोस्तों इंडिया गठबंधन की सरकार जो कि बनने ही वाली है, उसको पूरा सपोर्ट और लोग भी दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ऐसी मजबूत सरकार बने जिसको चाहकर भी कोई गिरा ना पाए, ना उसमें दोस्तों कोई उंगलीबाजी कर पाए। इसीलिए शिवसेना के भी कई नेता बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे के संपर्क में है दोस्तों। और वो सारे के सारे उन्होंने कहा कि वापसी आने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार तो इंडिया गठबंधन ही बनाएगा। और ये लिख कर ले लीजिए दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही भाजपाओं के काले कारनामों की काले चिट्ठी की कुंडली खुलने वाली है। क्योंकि बीजेपी ने कहाँ कहाँ घोटाले किए दोस्तों, किस किस के पास किए, ये सारे डिटेल्स निकाली जाएंगी। यहाँ तक कि अजीत पवार, जिसने दोस्तों शरद पवार को धोखा दिया, अजीत पवार के साथ साथ उन तमाम नेताओं की कुंडलियाँ निकलेंगी जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को तोड़कर अपने आप को राजा बताने का काम किया है। तो मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, इस बार दोस्तों वो सत्ता में नहीं आने वाली, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पहले ही गए। उनकी ही बीजेपी के पार्टी के लोग अब उन्हें प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, क्योंकि पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर था। नवनीत राणा दोस्तों जो बड़े बड़ी बातें बोल रही थी, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि अब मोदी मैजिक ख़त्म हो गया। और दोस्तों मोदी मैजिक ख़त्म हो गया तो वो खुद भी चुनाव हार गई। नवनीत राणा चुनाव हार गई, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा था। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों कुछ चेहरे ऐसे भी थे कांग्रेस के भी जिनको हार मिली, लेकिन दोस्तों उन लोगों ने हमेशा देश के लोकतंत्र की रक्षा की और हमेशा आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा देश दोस्तों एक बहुत महान देश है और इसको पूरी तरीके से एक महानता मिलना चाहिए। सवाल वही है, जवाब इसके कई हैं दोस्तों। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। कहा जिस तरीके से मेरे भाई ने चुनाव लड़ा, जिस तरीके की मेहनत राहुल गांधी ने करी, मैं उसके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई को जो लोगों का सपोर्ट मिला है, जो यहाँ पर दोस्तों जो सपोर्ट मिल रहा है और जो प्यार मिला है, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने जो यहाँ पर जमकर तारीफ़ की है। और यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी की तारीफ़ करते हुए कहा है कि फ़िलहाल पूरी तरीके से जो एक असलियत थी बीजेपी की, वो जनता के सामने आ चुकी है। और दोस्तों ये चीज़ हम इसलिए भी कह रहे हैं कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ हैं या फिर सरकार ने जो काम किए वो सब ने देखा। सरकार की जो एक असलियत थी वो भी सबके सामने आ गई, क्योंकि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियाँ थी दोस्तों वो तो सबने देख ही लिया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर झूठ बोल रही है दोस्तों, और झूठ बोलने के उसने जो यहाँ पर सारी चीज़ें की हैं। तो ये तो साफ़ हो चुका था कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर असली चेहरा सामने आ गया। और दोस्तों ये चीज़ भी सामने थी कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है। तो फ़िलहाल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो